हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम हेमंत है। मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मैं दिखने में काफी हैंडसम, गुड लुकिंग और एक असली मर्द हूँ। मैंने शादी से पहले अच्छी से अच्छी लड़कियों की आग को शांत किया है। शादी से पहले मैंने 15 लड़की को प्यार किया है। यह बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। मैं आपको अभी की बात बताता हूँ। दरअसल मुझे शुरू से छतरी लगाकर क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता था, इसलिए मैं शादी के बाद भी छतरी लगाकर अपनी वाइफ के साथ क्रिकेट खेलता था। मेरी वाइफ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार देखकर ही मैंने बाहर मुंह मारना बंद कर दिया। अब मैं पूरी तरह से अपनी वाइफ का ही बनकर रह गया। मुझे शुरू में काफी दिक्कत हुई, पर जब मेरी वाइफ ने मुझे अपना प्यार दिया तो मैं अपनी वाइफ का ही होकर रह गया। मैं बिजनेस करता हूँ, इसमें खासा मुनाफा पैदा हो जाता है, इसलिए मैं और मेरी फैमिली काफी खुश थी। मेरे घर के रास्ते में एक मेडिकल स्टोर आता था, जहां से मैं 2 या 4 दिन में एक बार जरूर छतरी खरीद लेता था। उस शॉप का मालिक करीब 40 साल का था। उसे काफी अच्छे से पता था कि मुझे कौन सा पसंद आता था, इसलिए वह मुझे देखते ही मेरा पैकेट तैयार करके मुझे चुपचाप दे देता था। उस शॉप के मालिक की पत्नी भी कभी कभी उसकी शॉप पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती थी। उसे देखकर मेरी नियत खराब हो जाती थी, क्योंकि वह थी ही इतनी सुंदर और कड़क। उसकी उम्र करीब 32 साल थी। इतनी उम्र में भी वह एक कमाल की लगती थी। वह अक्सर साड़ी पहनती थी, जिसमें वह और भी मस्त लगती थी। उसका नाम सरिता था। वह हमेशा थोड़ा बहुत मेकअप लगाकर रखती थी। वह ज्यादातर लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाती थी। ना चाहते हुए भी मेरी नजरें उसे देखने लगती थी। मैं उस शॉप पर हमेशा अपनी होंडा सिटी में जाता था। मैंने काफी बार यह बात नोटिस की थी कि उसकी वाइफ सरिता मुझे देखती थी। जब मैं शॉप पर आता था तो वह मुझे अपने पति के पीछे खड़ी होकर मुझे छुप छुप कर देखती थी। मैं यह बात अब अच्छे से जान गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। कुछ ही दिनों बाद गर्मियां शुरू हो गई और मेरी वाइफ ने अपने घर कुछ दिनों के लिए जाने को कहा। अब भला मैं उसकी बात को कैसे टाल सकता था, तो मैंने हामी भर दी। उसको अगले दिन सुबह ही जाना था, इसलिए मैं रात को आते हुए छतरी लेने के लिए उसी शॉप पर चला गया। वह शनिवार का दिन था। सुबह मेरी वाइफ को अपने मायके जाना था, इसलिए मैं रात को अपनी वाइफ को जमकर प्यार करना चाहता था। मैं छतरी लेने के लिए शॉप पर गया। वहां मैंने देखा वह शॉप का मालिक नहीं था, बल्कि उसकी वाइफ थी। मैं शर्माते हुए उसके के पास गया और वहां खड़ा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे कैसे मांगू। सरिता बोली, हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा, वैसे आपके पति कहाँ हैं? वह दिख नहीं रहे हैं। सरिता बोली, वह किसी फार्मा कंपनी की मीटिंग में गए हैं। करीब 9 घंटे बाद ही आप पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मैं परेशानी में आ गया कि अब मैं क्या करूं? इससे मांगो तो कैसे मांगू? सरिता बोली, अरे आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आपको छतरी ही लेना है ना? मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। सरिता मुझे देखकर मुस्कुराती हुई फिर से बोली, मुझे पता है मेरे पति आपको छतरी ही देते हैं। अब बता दो आपको कौन सा ब्रांड का चाहिए? अब मेरी शर्म साइड में चली गई और बोला, वह वाली चाहिए। सरिता मेरा वाला ब्रांड इधर उधर देखने लगी और थोड़ी देर बाद बोली, सॉरी वह शायद खत्म हो गया है, आप कोई और ले लीजिए। मैंने कहा, सॉरी मैं वही यूज करता हूँ। सरिता ने एक की तरफ इशारा किया, वैसे भी यह वाला किसी किसी को पूरा आता है। मैंने अपने ब्रांड के लिए कहा, पर मैडम वही एक ऐसा है जो
मुझे पूरा फिट आता है। सरिता ने आंखें मटकाई और बोली, अगर ऐसी बात है तो सुनिए, अगर आपको यह पूरा नहीं आया तो मैं पूरी लाइफ के लिए यह आपको फ्री में दूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसने इधर उधर देखकर कहा, देखिए कल संडे है और मेरे पति को कल भी पूरे दिन के लिए बाहर जाना है। आप कल 11 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने आंख दबाकर बात पक्की करी। उसने मुझे अपने घर का एड्रेस समझा दिया और मैं उसे आंख दबाकर घर वापस आ गया। मुझे आज छतरी तो नहीं मिले थे, पर मैंने रात को अपनी वाइफ को इसके बिना ही खूब क्रिकेट खेला। मुझे अच्छे से पता था कि अब 15 दिन तक मेरी वाइफ मुझे याद करेगी। अगली सुबह 9 बजे मैं अपनी वाइफ को कार में बिठाकर उसे बस स्टैंड तक ले गया। वहां मैंने उसे बस में बिठाकर विदा किया। फिर मैं सीधा सरिता के घर चला गया। उसका फ्लैट था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आसपास का कोई देख ना ले। मैं हिम्मत करके उसके फ्लैट पर आ गया। मैंने बाहर से डोर बेल बजाई। थोड़ी ही देर में सरिता ने दरवाजा खोला। उसने सफेद रंग की मैक्सी डाली हुई थी, होठों पर वही लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों के नीचे काजल लगाया हुआ था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर मुझे प्यार होने लगा। मैं उसे ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देख रहा था। उसने मेरी निगाह को भांपा और मुस्कुरा दी। वह बोली, बस करो, अब क्या देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? सरिता की बात सुनकर मैं अंदर चला गया और अंदर जाकर मैं सोफे पर बैठ गया। वह मेरे लिए अंदर से पानी का गिलास लेकर आई। मैंने पानी पिया और गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह मेरे हाथ से गिलास लेकर मेरे बाजू में ही बैठ गई। सरिता ने खाली गिलास टेबल पर रखा और बोली, अच्छा बताओ मैं आज कैसी लग रही हूँ? मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, बहुत ही सुंदर लग रही हो, पर सच कहूँ तो तुम साड़ी में बेहद सुंदर लगती हो। सरिता बोली, अच्छा वैसे तुम्हारी वाइफ ने पूछा नहीं कि तुम संडे वाले दिन कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वह तो 15 दिनों के लिए अपने घर गई है। सरिता बोली, तो फिर रात को तुमने तो उस बेचारी का बैंड बजा दिया होगा। मैं हंस दिया। वह भी ठठाकर हंस पड़ी और उठती हुई बोली, अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर सरिता अपने रूम में चली गई और मैं बैठकर टीवी देखने लगा। करीब 20 मिनट बाद पीछे से उसने मुझे आवाज मारी और बोली, अच्छा जी अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सरिता ने पिंक कलर की साड़ी पहन लिया था। उसे देखकर मैं पागल हो रहा था। सरिता इठलाकर फिर से बोली, तुम फिर कहीं खो गए, अब बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा कयामत लग रही हो। फिर हमारा काम क्रिया शुरू हो गया। स्टार्टिंग में उनके साथ क्रिकेट खेलते हुए मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने मेरी छतरी नहीं पहनी थी। इतने दिनों से मैं छतरी पहनकर खेलता था और बिना छतरी के खेलते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और वह भी बहुत अजीब सी थी। मेरी पत्नी तो शुरू से ही एकदम कयामत की तरह मेरे साथ क्रिकेट का खेल खेलती थी, लेकिन यहाँ तो सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही थी और मेरी छतरी भी मेरे पास नहीं थी। तो मुझे स्टार्टिंग में काफी अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बिता गया मैं उनके साथ क्रिकेट की मस्त वाली खेलते गए। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मैं लगातार बहुत ही लंबे लंबे छक्के और चौके लगाए और उनके पसीने छुड़ा दिए। कुछ समय बाद हम दोनों थककर चूर हो गए थे, तो हम कुछ देर लेटकर बातें करने लगे। मैंने उस दिन उसके साथ 4 बार क्रिकेट का खेल खेला। फिर मैं अपने घर आ गया। उस दिन के बाद हम दोनों 10 से 15 दिनों में एक बार जरूर क्रिकेट खेल लेते हैं। जब भी उसके पति कहीं जाते हैं तो वह मौका नहीं गवाती और मुझे फोन करके अपने घर बुला लेती। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।